जी नाजरीन, आज हमारा फेरी मेडोज़ में आखिरी दिन है। सुबह हमने ब्याल की तरफ रवाना होना है और जो ब्याल जो है वो नांगा पर्वत का बेस कैंप है। नांगा पर्वत 3-4 अतराफ से अप्रोचेबल है, लेकिन फेरी मेडोज़ इसकी मुश्किल तरीन अप्रोच है। और ये जो आप ग्लेशियर देख रहे हैं, आपको नज़र आ रही है, नांगा पर्वत से और इस ग्लेशियर के दरमियान 35 किलोमीटर का फासला है, क्योंकि ग्लेशियर का जो सर है वो नांगा पर्वत के पाँव में है और इसके जो पाँव हैं वो फेरी मेडोज़ तक पहुँचे हुए हैं। ये जो ग्लेशियर है ये एक ब्राउन कलर में है और एक वाइट कलर में है, और मुकामी लोग जो हैं वो वाइट को मेल और ब्राउन को फीमेल कहते हैं, और उनका अकीदा है कि अगर ये दोनों आपस में मिल जाएं तो इनके साइज़ में इजाफा हो जाता है। एक और देवमालाई दास्तान हमने यहाँ पे बड़ी सुनी है कि वो पीछे नांगा पर्वत पे एक परियों की मलिका रहती है जिसके पास बड़े बड़े मेंढक और बड़े बड़े सांप हैं, और जो भी उधर जाता है तो वो उसको खा जाते हैं। ये एक देवमालाई दास्तान है। लेकिन अगर साइंसी तौर पर देखा जाए तो आप देख रहे हैं इस पर ग्लेशियर्स इतने बड़े हैं, बादलों का तूफान हर वक्त इस पर आए रहता है, तो जो भी इसको सर करने की कोशिश करता है वो मौसमों की सख्ती और ऊपर से बर्फ़ जो 10-10 किलोमीटर लंबे ऊपर से स्लाइड होकर नीचे ग्लेशियर आते हैं, यही हमें ज़िंदगी देते हैं, यही हमें पानी देते हैं, इसी से इरिगेशन होती है पंजाब में। और मैं दोबारा से नए सेटअप में जो आएंगे हमारे सीएम साहब, हाफिज़ साहब को तो हम नहीं कह सकते, जो जीबी के चीफ मिनिस्टर हैं, उसकी वजह यह है कि वो बजट का बहाना बनाते हैं। तो मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बड़े भाई होने का सबूत देते हुए ये सिर्फ 14 और 10-24 किलोमीटर की रायकोट से फेरी मेडोज़ तक सड़क का अगर इंतज़ाम कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से टूरिज़म पे बहुत आसान होगा। और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो सिर्फ टूरिज़म से अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। हमारे पास तो माशाल्लाह इससे भी खूबसूरत मंजर है। अभी आप देखिएगा फेरी मेडो को कि इस ये चंद झरने, चंद आबशारें और चंद नदियाँ हैं, चंद यहाँ पे हट्स बने हुए हैं। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, दिन में 4-5-6 डिग्री और रात में ये माइनस में चला जाता है। यहाँ पे फ़ोन सिग्नल्स नहीं है, यहाँ पे टीवी नहीं है, लिहाजा आप यहाँ पे कोई डेडलाइन, कोई हेडलाइन नहीं है। आप नॉइज़ पोल्यूशन से फ़ोन की बचते हैं, पानी बहुत ठंडा है, आप नहाने की ज़हमत से भी बचते हैं, और यहाँ पे कोई घूरती आँख नहीं है। यहाँ पे तो ऐसा लगता है जैसे वक्त भी बर्फ़ में जमकर ठहर गया है अगले 1000 बरसों तक। और आप ये जो ग्लेशियर देख रहे हैं, इस ग्लेशियर की उम्र 20 सदियों पुरानी है, और अगली सर्दियाँ आने से पहले ये पिघलता नहीं है, इसके ऊपर और बर्फ़ डल जाती है और इसी से ये चश्मे आगे फूटते हैं। इंशाल्लाह कल, आज हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं ब्याल के लिए। कल आपकी और हमारी मुलाकात ब्याल में होगी, और ब्याल से सर से पाँव तक नांगा पर्वत की जो है वो आपको नंगा नज़र आएगा। और ये एक वाहिद मुकाम है, ना ये नेपाल से नज़र आता है, ना ही बांग्लादेश से नज़र आता है। ये एक वाहिद मुकाम है जहाँ से ये सर से पाँव तक 8126 मीटर, मतलब 8.126 किलोमीटर आप ऐसी ज़मीन पे उभरा हुआ एक तिलस्म होशरुबा एक पहाड़ देखेंगे, जिसका नाम किलर माउंटेन भी दिया गया है, जिसे शलमुखी भी कहा जाता है। और शलमुखी का मतलब इनकी मुकामी ज़बान में 100 चेहरे वाली है, क्योंकि आप इसके जितनी दफ़ा देखेंगे इसको आपको नया चेहरा नज़र आएगा। तो हम भी इसको सुबह से देख रहे हैं और आपके लिए इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कल आपकी और हमारी ब्याल में मुलाकात होगी और हम आपको इसका फर्स्ट हैंड व्यू देंगे।